मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। आज हम रक्षाबंधन की विधि को देखेंगे कि यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और इसको मनाने का सही समय क्या है, भद्राकाल कब लगेगा और कैसे आप इस त्यौहार को अपने और अपने भाई के लिए बहुत ही खास बना सकते हैं। तो अगर आपने हमारे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। इसी मास की 19 तारीख को यह त्यौहार मनाया जाएगा। आप जानते हो कि भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का एक खास स्थान है। तो रक्षाबंधन कब से मनाया जाने लगा और क्यों मनाया जाने लगा, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कि रक्षाबंधन की परंपरा ज़रूरी नहीं कि सगी बहनों ने ही शुरू करी हो। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि किस प्रकार से यह त्यौहार की शुरुआत हुई। तो इतिहास के पन्नों को अगर आप देखेंगे तो इस त्यौहार की शुरुआत लगभग 6000 साल पहले बताई गई है और यही इतिहास के पन्नों में भी नज़र आता है। रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहले साक्ष्य हमें रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं देखने को मिलता है। यह एक मध्यकालीन घटना है जहां राजपूत और मुस्लिमों के बीच में संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान थे जो बहादुर शाह, उनसे अपनी और प्रजा की सुरक्षा का और कोई रास्ता जब उन्हें ना दिखाई दिया तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा की और उन्हें अपनी बहन का दर्जा दिया। दूसरा उदाहरण हमें अलेक्जेंडर और पुरु के बीच में देखने को मिल जाता है कि अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रखरता से वह काफ़ी विचलित था। तो इसीलिए अलेक्जेंडर की पत्नी यह देखकर काफ़ी तनाव में आ गई। जब उन्होंने रक्षाबंधन के त्यौहार की महिमा के बारे में सुना तो उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी। यह देख करके युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को अपनी बहन मान लिया था। तो इस प्रकार उस युद्ध की समाप्ति हुई। और इतिहास का एक अन्य उदाहरण हमें कृष्ण व द्रौपदी के एक प्रसंग में देखने को मिल जाता है। कृष्ण भगवान ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था और जब यह युद्ध हो रहा था तो उस वक्त कृष्ण जी के बाएं हाथ की उंगली से खून निकलने लग गया था। इसे देख करके द्रौपदी बेहद ही विचलित हो गई। उन्होंने तुरंत ही अपनी साड़ी का टुकड़ा जो है वो फाड़ा, चीरा और कृष्ण जी की उंगली में उन्होंने उसे बांध दिया, जिससे कि कृष्ण जी का खून बहना बंद हो गया। यह देखकर कृष्ण जी काफ़ी अपनी बहन मान लिया उन्होंने। और वर्षों बाद जब आपको पता है कि पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, उस वक्त कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, उनका चीर लंबा करके। तो यह भी एक इतिहास में आपको एक उदाहरण देखने को मिलता है। यह सभी रक्षाबंधन की महिमा को बताते हैं कि क्यों हम इसको इतने सालों से मना रहे हैं और क्यों यह त्यौहार इतना खास है। तो अब हम जानेंगे कि रक्षाबंधन जो है 2024 का शुभ मुहूर्त क्या है और भद्राकाल के बारे में भी जानेंगे कि यह क्यों लगेगी और हम इस त्यौहार को कैसे मना सकते हैं। रक्षाबंधन आप सभी जानते हैं कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, उनके बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है। यह एक ऐसा भारतीय त्यौहार है जिसे हर भाई बहन बहुत ही उल्लास और धूमधाम से मनाता है। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह त्यौहार अब की बार 19 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि उसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा है। राखी बांधने का सबसे शुभ समय
दोपहर के बाद होता है, परंतु अगर यह संभव ना हो दोपहर के बाद मनाना तो आप प्रदोष काल में भी रक्षाबंधन मना सकते हैं। भद्रा क्योंकि सुबह ही लग जाएगी और हमें भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इसे भद्रा काल में राखी बांधने को अशुभ माना जाता है। इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि भाई दोपहर के बाद ही यह मनाया जाए। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको बांधने का सही समय, उचित समय क्या है। तो दोपहर 1:30 से लेकर के और रात 9:08 तक रक्षाबंधन मनाने का एक बहुत ही शुभ समय रहेगा। इसकी कुल अवधि अगर हम देखें तो 7 घंटे 38 मिनट की होती है। तो अगर आप अपराह्न के समय मनाना चाहते हैं राखी, तो आप 1:43 से लेकर के और 4:20 तक मना सकते हैं। और यदि प्रदोष काल में मनाना चाहते हैं तो यह शाम 6:15 से और रात 9:08 तक आप मना सकते हैं। यह शुभ समय में एक बार आपके लिए दोबारा बोल देती हूँ कि अपराह्न के में समय 1:43 से 4:20 और प्रदोष काल में शाम 6:15 से रात 9:08 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। भद्रा जो है वह दोपहर 1:30 पर समाप्त हो जाएगी। और अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा तिथि का आरंभ 19 अगस्त को सुबह 3:04 पर हो जाएगा और इसकी समाप्ति 19 अगस्त समाप्त हो जाएगी। और अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा तिथि का आरंभ 19 अगस्त को सुबह 3:04 पर हो जाएगा और इसकी समाप्ति 19 अगस्त को 11:55 पर होगी। तो रक्षाबंधन में बनने वाली मिठाइयों के बारे में आपको बता देती हूँ कि घेवर, गुलाब जामुन, नारियल की बर्फ़ी, काजू की बर्फ़ी, मोतीचूर के लड्डू, ये सभी ऐसी मिठाइयाँ हैं जो आप अपने घर में बना सकते हैं। और यदि आप ये घर में बनाएंगे और अपने इष्ट देव आपके जो भी हैं, जो आपके ठाकुर जी हैं या आपके जो भी इष्ट देव हैं, उन्हें भोग लगा करके अगर आप अपने भाइयों को यह मिठाई खिलाएंगी तो आपके भाइयों का आयु तो लंबी होगी ही होगी, साथ में वह हमेशा खुशहाल रहेंगे। अतः भाई बहनों के अटूट बंधन को मनाने वाला यह त्यौहार की विधि बता देती हूँ किस प्रकार से यह करना है। तो सबसे पहले जो है आप अपने भाई को तिलक लगाइए। तिलक लगा करके थोड़ा चावल, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, उसका जो है उसको अर्पण करें। और फिर ये जो राखी होती है यह है आपके अटूट बंधन का और प्यार का प्रतीक है। यह है उसके दाई कलाई में जो है बांधी जाती है। इसके साथ ही भाई जो है वह बहन की रक्षा करने का कसम लेता है और बहन मिठाई खिला करके और भाई का मुंह मीठा करती हैं। सभी भाई बहन खुशहाली से इस त्यौहार को मनाते हैं। सभी बहनें अपने भाई के घर जा कर के यह त्यौहार मना सकती हैं। अगर बहन का आना संभव ना हो तो भाई भी उनके घर जा कर के यह त्यौहार मना सकते हैं। तो मैं कामना करती हूँ कि आप सभी जो है ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाएं और भाई बहन की जो अटूट प्यार का ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसे आगे ले जाएं और पूरे विश्व में फैलाएं, ताकि सभी को विश्व में यह पता चले कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध और कितनी ही सुदृढ़ है कि इतने प्रकार के त्यौहार हमारी संस्कृति में मनाए जाते हैं। और सभी त्योहारों का महत्व अपना अलग अलग है, जिसमें से रक्षाबंधन का एक ख़ास महत्व है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, तो दैट आपको नोटिफिकेशन आगे से मिलता रहे। हम इस तरह की और भी वीडियोस डालते रहेंगे। त्योहारों पर आपको सभी अपडेट मिलती रहेगी। और इसी के साथ मैं अब अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।
धन्यवाद दोस्तों।